श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वां स्कंद अध्याय पहला मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया है। इसी के अंतर्गत मरीचि, प्रजापति आदि की वंशावली आदि का भी वर्णन आ चुका है। अब आप कृपा करके दूसरे मनवंतरों की कथा सुनाइए, जिनमें भगवान ने अनेक लीलाएं करके भक्तों को आनंद दिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उसमें पहले मनु, जो स्वयंभू मनु थे, जिनसे देवता आदि उत्पन्न हुए, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के कपिल मुनि हुए, उनकी कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब आहुति के गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार लेकर जो लीला की है, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा परीक्षित, समस्त भोगों से विरक्त होकर स्वयंभू मनु शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के तट पर चले गए। वहां एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। मनु जी भगवान की स्तुति नित्य प्रति इस प्रकार करते थे, जिन भगवान की चेतना से यह विश्व चेतन है, जो सदा प्रलय काल में भी जगते हैं, वे ही परमात्मा हैं, जिनमें यह विश्व ओतप्रोत हो रहा है। उन भगवान की प्राप्ति के लिए इस जगत के भोगों की तृष्णा को त्याग देना चाहिए। जिनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न जिनका कोई अपना पराया है, वही सत्य पर ब्रह्म है। वे स्वयं प्रकाश, अजन्मा व सनातन होते हुए भी अपनी माया से जन्म स्वीकार करते हैं। वे ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्राणी भी कर्मों से अनासक्त रहकर अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण वे परमात्मा अहंकार रहित हैं। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वे कर्म करते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय मनु जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उस समय उन्हें बड़बड़ाते हुए जानकर कुछ असुर तथा राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां जाकर उन असुरों का संहार किया। तब वे इंद्र का पद धारण करके स्वर्ग का राज्य करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु स्वारोचिष हुए। उनके पुत्रों के नाम घुमान, सुरेशन और रोचिष्मान थे। उस समय इंद्र का नाम रोचन तथा प्रधान देवताओं के नाम तुषित थे। अर्ज स्तंभ नाम के सप्तऋषि थे। उस समय वेद क्षीरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। दूसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उत्तम के पुत्र पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि थे। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वेद, श्रुति और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे तथा सत्यजित नाम का इंद्र था। उस काल धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया। उस समय सत्यव्रत नाम के देवगण थे। भगवान ने सत्यजित इंद्र के सखा बनकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया। चौथे मनु तामस थे। वे उत्तम के सगे भाई थे। उनके 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि तथा वीर देवताओं के प्रधान गण थे। त्रिशिक इंद्र था। ज्योति, धर्म आदि सप्तऋषि थे। उस तामस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणा के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार लिया, जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह गजेंद्र कौन था और उनकी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की? यह कथा मुझे सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और कथा सुनाने लगे। दूसरा अध्याय गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थीं। उस पर्वत में अनंत धन राशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभायमान थे, जिन पर विविध जाति के पक्षी गुंजायमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्धि, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, जिनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं। उस त्रिकुट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा, फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लता बेलें थीं। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था
उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल सुरंगों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की महक उठती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मदांध होकर एक बड़े गृहस्थी की भांति अपनी हथनियों और बच्चों को सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारब्धवश क्रोध में पड़कर एक ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा न सका। जब उस गजेंद्र की हथनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान ग्रह गजेंद्र को खींच लिए जा रहा है, तब वे घबराकर चिंघाड़ने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वो भी असमर्थ रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्रह से युद्ध कर रहे थे। कभी ग्रह जल में गजेंद्र को खींच ले जाता, तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाह्य खींच लेता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया, किंतु ग्रह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय न देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रभु का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना आरंभ किया। तीसरा अध्याय, गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्त्रोत के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण हैं, जो घट घट वासी हैं, जो संसार को चेतन शक्ति देते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनकी सत्ता से यह संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश और विश्व के रचयिता हैं, जो समदर्शी हैं, जो सबके आधार हैं, किंतु उनका आधार कोई नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता है, जो सबकी रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्वसाक्षी हैं, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्याप्त रहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान तथा अव्यक्त हैं, उन आदि पुरुष पर ब्रह्म की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु पक्षी है, न पुरुष है, न स्त्री है, वे गुण कर्म कार्य कारण रहित है, वे मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं अपनी रक्षा के लिए उनका आवाहन नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं अजन्मा विश्व के रचयिता ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव में भगवान हरि तत्काल वहां प्रकट हुए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवतागण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर स्वर में बोला, नारायण जगत गुरु परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वे शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और वे सरोवर में से गजेंद्र तथा ग्राह्य दोनों को एक साथ कमल पुष्प के समान उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्र से ग्राह्य का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। चौथा अध्याय, गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगी। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोकों को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। उसका नाम इंद्रद्युमन था। राजा इंद्रद्युमन राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहते थे। एक समय वे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे।
उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को शाप दे दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त्य जी राजश्री इंद्रद्युमन को शाप देकर चले गए। राजा ने प्रारब्ध भोग समझकर संतोष किया और हाथी की योनि में जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की योनि में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्रचित से मेरा तथा गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान को, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुड़, लक्ष्मी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छ, वाराह आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाते हैं। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, 5वें मनु रैवत हुए। ये तामस मनु के सगे भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, विंध्य आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। भूत्रप नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्यरूपा, वेदशिरा, उधर्व, वाहु आदि सप्तर्षि थे। शुभ ऋषि की भार्या विकुंड के गर्भ से भगवान वैकुंठनाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। 6वें मनु चाक्षुष थे। इनके पुत्र पुरु, पुरुष, सुद्युमन आदि थे। मलद्रुम नाम का इंद्र था। आपा आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा वारक आदि सप्तर्षि थे। वैराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया, उसकी कथा मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के शाप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। देवता सदा उसके भय से भयभीत रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मलोक में गए तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में श्री वैकुंठनाथ के पास गए। वहां पर उन्हें कुछ भी दृष्ट न आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार रूप हैं। हे परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जरायुज, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे विश्वानी, यह चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आपका मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं, दिशाएं भी आपके कान हैं, वायु आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उनमें से अधिकांश विफल ही रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे सभी फलदायक तथा हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं।